ओके सो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम ये वाला एपीआई यूज़ कर सकते हैं और इसके जैसा सेम हम रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा नहीं, ऑलरेडी हाफ वे था वो। और आज हम देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम बना सकते हैं। तो ये पिछले वाला जो एपीआई था ना, उस पे क्या है कि जब मैं हिट करवाता हूँ तो कभी कभी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कभी कभी मुझे 6-7 दे रहे हैं या फिर 1 दे रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये रैंडम जनरेट करवा रहा है। कभी मुझे 20 दे रहा है, ठीक है, ये देखो 20 डेटा मुझे दे रहा है। तो मिनिमम इसका क्या है ना, मिनिमम ये 0 रिस्पॉन्स दे सकता है मुझे और मैक्सिमम मुझे दे सकता है 20। तो इसका लॉजिक लिखते हैं फटाक से अपन। ठीक है, और इस टॉपिक को कवर करेंगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करना है कि लेट्स से अपन राउट में आएंगे। राउट में एक और राउट बनाता हूँ मैं। आपको पहले वाली चीज़ें पता है कि राउट कैसे काम करता है सारा कुछ, तो दिक्कत नहीं होगी। राउट में मैं क्या बनाऊँगा ना, एपीआई राउट से नाम चलो कुछ भी दे दो, एपीआई टेस्ट करके दे दो। ठीक है, अब देखो कैपिटल लेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कैमल केस ट्राई करता हूँ अपने बैकएंड जितना भी फोल्डर स्ट्रक्चर हो उसमें। ठीक है, तो ये वाला फोल्डर बन गया। इस फोल्डर में मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा API test.js से। इसमें कर लिया, जल्दी जल्दी से करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वायर करवाऊँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस राउटर। अब एक्सप्रेस राउटर आपको पता होगी कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये राउटिंग प्रोवाइड करती है। अगर अपन मेन फाइल से हट के कहीं भी राउटिंग का यूज़ करना है ना, तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। और यहाँ ये जो वेरिएबल में हम रिसीव कर रहे हैं इस चीज़ को, ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है, मतलब हम किसी भी नेम से इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम राउटर ही यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करके हम अपना क्या बनाएंगे, राउटर डॉट गेट। अब देखो मेरा जो एपीआई था वो गेट मेथड में था, तो गेट बनाऊंगा मैं। सबसे पहला जो होगा यहाँ पे वो राउट में डिफाइन करूँगा, लेट्स से टेस्ट। ठीक है, सेकेंड में एक पैरामीटर रहेगा, कॉल बैक लूँगा मैं। यहाँ पे कुछ भी आप रिस्पॉन्स दे दो, कंसोल लॉग मत करो, रिस्पॉन्स दे दो आप। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, जेसन मत दो अभी के लिए, सेंड दे दो। वेलकम टू सर्वर, यहाँ पे रिस्पॉन्स लगाओ और यहाँ पे आप आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डालो। ठीक है, इतना देख लिया हमने, इतना देख लिया हमने। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करो। ठीक है, अब हम देख रहे थे ये एक्सपोर्ट, ये कौन सा एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है अपना, याद होगा आपको, नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको। आज हम दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या बोलूँगा ना, इसको, इस नाम को मैं राउटर को चेंज करूँगा। इस राउटर को मैं क्या करूँगा, चेंज। ना तो चलो अभी क्लियर रहने दो, बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, ये हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट। अब इस चीज़ को हम इंपोर्ट कहाँ करेंगे, इंपोर्ट करने की ज़रूरत है क्या, अगर मैं इस राउट पे टेस्ट करवाऊँ कि मेरा ये राउट काम कर रहा है या नहीं, तो अपन 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 दूसरा HTTP रिक्वेस्ट लेंगे। आपको कंपेयर करके चलना है, ये वाला प्रीवियस API है जहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा था और अभी ये वाला है। ठीक है, लोकल होस्ट 4000/टेस्ट। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सर्वर स्टार्ट करो भाई पहले आप अपना। ठीक है, टर्मिनल खोला मैंने, टर्मिनल खोला, यहाँ पे लिखो npm स्टार्ट। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखा करो। ठीक है, दिक्कत आ रही है, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है भाई, देख लेते हैं अपन किस में हैं, बैकएंड में। चलो CD सर्वर में आओ पहले, आप npm स्टार्ट करो। चल रहा है क्या, बिल्कुल चल रहा है हमारा। डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस सेव्ड, डेटा सेव्ड। तो ये मतलब काम कर रहा है अपना, ये काम कर रहा है। अब हिट करवाते हैं अगर हम टेस्ट पे, तो देखो रिस्पांस आ रहा है, कुछ रिस्पांस आ रहा है। अपना चीज़ देखेंगे, नहीं आ रहा रिस्पांस, नहीं आ रहा, एरर आ रही है। तो ये जो है ना, ये राउटर को जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा index.js पे। ओके, इतना समझ आ गया अपने को।
अब देखो यहाँ राउटर जो दूसरा वाला राउटर है ना, वो रिक्वायर कहाँ से हो रहा है, वो दूसरे लोकेशन से रिक्वायर हो रहा है, मुझे यहाँ से चाहिए। तो राउटर ना बोल के, इसलिए मैं बोल रहा था नेम चेंज कर दो उस टाइम, क्योंकि राउटर में प्रॉब्लम आ सकती है सेम नेम से। ठीक है, टेस्ट, इसको ले लो आप, टेस्ट राउट, और सेम चीज़ को आप यहाँ से रिप्लेस मार दो, टेस्ट राउट, यहाँ भी टेस्ट राउट। इसको एक्सपोर्ट कर दिया हमने, यहाँ से आप इंपोर्ट करवाओ ऐप डॉट यूज़ टेस्ट राउट। ये रहा अपना टेस्ट राउट, ये हो गया अपना इंपोर्ट। मेरा सर्वर चल रहा है परफेक्टली। अब अगर मैं इस पर हिट करूँगा तो देखो वेलकम टू सर्वर दे दिया। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है अपने को। ये अपने को मैसेज दे रहा है वेलकम टू सर्वर, मतलब मेरा ये काम कर रहा है। ओके, और सारा चीज़ मॉड्यूलर वे में देखेंगे हम। उसका क्या मतलब है, सारा कुछ डिफाइंड, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से। ये मेरा ये काम हो गया। ओके, अब काम हो गया का क्या मतलब है, अब इस चीज़ को मैं काटूंगा यहाँ से। आपको पता है ये लॉजिक जो आता है, ये वाला पार्ट, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर लॉजिक। इसको हम चलो एक्स में ले लेते हैं। ठीक है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा और एक्स को यहाँ इंक्लूड करवा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को मैंने इस वेरिएबल, मतलब इस फंक्शन को मैंने एक वेरिएबल में लिखा और वेरिएबल को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ HOF। HOF आपको पता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े होगे तो हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ना, ये बोलता है कि ठीक है भाई, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि मैं किसी भी तरीके का फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। समझ आया, मतलब मैं किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। उस ये प्रॉपर्टी कौन देता है हमें, हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। अभी हम उसमें नहीं घुसेंगे। तो ये लॉजिक को यहाँ से कट करो भाई, ये अपना इस लॉजिक को कट करो। कहाँ लिखेंगे इस चीज़ को हम, कहाँ लिखेंगे, याद है आपको, कंट्रोलर्स में आ जाओ। कंट्रोलर्स में आया मैंने, और यहाँ पे एक बना लो अपना टेस्ट कंट्रोलर डॉट JS। ओके, और यहाँ पे लेट से अपन ले लेते हैं कॉन्स्ट टेस्ट कंट्रोलर इज इक्वल टू, यहाँ से ये चीज़ हटा दो, मैं x के जगह पे टेस्ट कंट्रोलर ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी करो, आप यहाँ पे x के जगह पे टेस्ट कंट्रोलर पास कर दो। ठीक है, कंट्रोलर जब आप पास करोगे तो यह भी इंपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, यहाँ से अगर आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट टेक्स्ट कंट्रोलर कर दोगे, दिक्कत दे रही है ये चीज़। ठीक है, ठीक है, x इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ x है भाई, कहाँ है x अपना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको सेव नहीं कराया हमने, सेव नहीं करा। ठीक है, इसको सेव करा और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा। जस्ट अ सेकेंड, एक्सपोर्ट करा हमने, टेस्ट कंट्रोलर इंपोर्ट हो गया। अब एरर दे रही है क्या, नहीं दे रही है। चलो, काम हो गया अपना। ये मैंने एक्सपोर्ट करा दिया यहाँ से टेस्ट कंट्रोलर। ये अभी भी काम कर रहा होगा अपना, जब मैं हिट करवाऊँगा वापस। ध्यान से देखते रहना भाई। यहाँ से मैं वापस हिट करवा रहा हूँ तो वेलकम टू सर्वर, मेरा परफेक्टली लॉजिक काम कर रहा है। धीरे धीरे मॉड्यूलर तरीके से हम देख रहे हैं। तो अपना कहाँ इसमें कंट्रोलर्स में आ गया ये लॉजिक। लॉजिक में ही तो सारा कुछ लिखेंगे ना अपना। अब सारा काम मुझे यहाँ करना है। ठीक है, सारा कुछ काम मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ डॉट सेंड हटा के डॉट जेसन लगाऊंगा। ठीक है, डॉट जेसन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज वेलकम टू सर्वर। अब वापस हिट करवाऊँ, मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो आ रहा है जेसन फॉर्मेट में मेरा वेलकम टू सर्वर। और प्रीवियस वाला जो मेरा राउट था, प्रीवियस वाला जो राउट है मेरे पास, उस पर भी डेटा भाई मस्त आ रहा है, उस पर भी डेटा मस्त आ रहा है। ठीक है, डेटा आ रहा है हमारे पास। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे अब हम डेटा पे काम कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हम रिसीव कर सकते हैं, कैसे डायनेमिकली हम डेटा रिसीव करेंगे, डेटा कैसे डमी डेटा हम क्रिएट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं और कैसे इसको कंप्लीट करना है वो डिस्कस करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।